आज हमने पहला ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया जो 11 भाषाओं में ऑफलाइन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य नई पीढ़ी के एयरशिप बनाने की परियोजना की तैयारी की शुरुआत की घोषणा करना था। हम इस तकनीक का वित्त पोषण भी करेंगे। कार्यों में से एक था इस परियोजना के सभी तत्वों के बारे में बात करना, उन विशिष्ट लोगों के बारे में बात करना जो इस परियोजना को करेंगे, उनका परिचय देंगे, अपनी विशेषज्ञता दिखाएंगे। हवाई जहाज़ों के विकास में, एवियोनिक्स में, निर्माण में, डिज़ाइन में विशेषज्ञ को दिखाएंगे। यानी आज सिस्टम के सभी तत्वों का प्रदर्शन किया गया। अब हम लाइव प्रसारण करना चाहते हैं कि हम वित्तपोषण के लिए परियोजना कैसे तैयार कर रहे हैं, ये कैसे प्रगति कर रही है। हमें उम्मीद है कि अन्य लोग जो क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फंडिंग की तलाश, वे हमारे उदाहरण से सीखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सम्मेलन उन लोगों के लिए सुनने, दोबारा देखने के लिए बहुत उपयोगी होगा जो प्रौद्योगिकी में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए जो आकाश से परेशान हैं, उनके लिए जो हमारी गतिविधियों का अनुसरण करते हैं और बड़ी परियोजनाओं की तलाश में है जहां वे छोटे मात्रा में पैसा निवेश कर सकते हैं। परियोजना अविश्वसनीय रूप से सुंदर है और बड़ी भी है। इसमें बहुत सारी जानकारी है। हम इसे धीरे धीरे देंगे। हम सभी प्रश्नों का उत्तर वैसे ही देंगे जैसे वे मौजूद हैं। उन्हें 3 घंटों में समेटना बिल्कुल असंभव था। निकट भविष्य में हम कंपनी की संरचना, उत्पादन के सभी विवरण, समय आदि की घोषणा करेंगे। मैं सभी को कम से कम इस परियोजना का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि ये बात आपको अच्छी लगती है तो भाग लें। ठीक है, हम बहुत कोशिश करेंगे। शायद 2.5 साल में भी नौका खड़ी कर लेंगे, लेकिन 3 साल में इसकी गारंटी है। 10 टन का उपकरण 3 में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन 3.5 में इसका उठाना आवश्यक होगा। शायद इसकी गारंटी है। खैर, हमने इसके बारे में बात की कि इसे सशर्त रूप से 2 संस्करणों में 10 टन ट्रक कहा जा सकता है, जहां ये कार्गो और यात्री है। 70 यात्रियों तक ले जा सकता है और कंटेनर समेत कार्गो को भी बांध सकता है। हमारे पास यह पर्यटक संस्करण में है और प्रमाण के दौरान हम मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, सोलोवेत्स के द्वीप समूह, नोवाई ज़िम्ल्या में टेलीविज़न क्रू के साथ कई उड़ानें बनाने की योजना बना रहे हैं। सामान्य तौर पर इतना अच्छा विज्ञापन अभियान प्रमाणन उड़ान में गिना जाएगा। इस उद्देश्य के लिए हम अपने आंतरिक यात्रियों के लिए बचाव अभियान चलाने के लिए इस उपकरण को 5x5 मीटर की विशेष हैच के साथ एक पर्यटक संस्करण भी बनाते हैं। अंतरिक्ष यान ईगल, ताकि इसे गोंडोला में ले जाया जा सके। और साथ ही हमारे पास एक वापस लेने योग्य मंच होगा। आमतौर पर कहें तो पानी पर उतरते समय यह 5x5 आमतौर पर बोलते हुए एक स्विमिंग पूल में बदल जाता है और हम इस पर व्यावसायिक दांव लगा सकते हैं, क्योंकि यह अब तक की सबसे बड़ी श्रृंखला होगी और उसके सामने कोई व्यावसायिक नौका नहीं औरस होगी। लेकिन हम तकनीकी समाधान निकालने में जल्दबाजी करेंगे और हमें सबसे पहले पायलटों और टेक्नीशियंस को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से विज्ञापन के लिए। हालांकि वे बहुत कठिन विशेष कार्य और धमाके के साथ कर सकते हैं। खैर, मेरी राय में पूर्व शुरुआत के लिए ये एक बहुत अच्छी घटना है। पहले 2 उत्पादों के लिए डिज़ाइन दस्तावेजीकरण, प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी पर काम पूरी तरह से समर्पित है और आगे ये स्पष्ट है कि विकास चल रहा है। योग्यताएं बहुत ऊंची हैं और टीम के सभी सदस्यों की रुचि दिखाई गई है। लोगों की आंखें जलती हैं, उनमें उत्साह है, सक्रिय कार्य करने का मूड है और इससे विश्वास पैदा होता है कि यह परियोजना उचित समय सीमा के भीतर और अच्छी आर्थिक दक्षता के साथ लागू की जाएगी। क्योंकि विमानन का विकास और हेलीकॉप्टरों का संचालन अपनी सीमा तक पहुंच गया है।
मात्रा में तो वृद्धि हुई है, परंतु गुणवत्ता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कई बड़े आकार के उत्पादों के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए ट्रांसशिपमेंट के बिना घर घर परिवहन की आवश्यकता होती है और मौजूदा परिस्थितियों में अदोलनशील मुद्दा है, यहाँ तक कि हमारे AN124-100 या शक्तिशाली बोइंग जैसे बड़े विमानों के साथ भी। इसलिए व्यापार से, उत्पादन से, ट्रांसशिपमेंट के बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिवहन की मांग या अनुरोध स्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। साथ ही इंटरनेट व्यवसाय का विकास, जिसके लिए बड़े क्षेत्र को उत्सर्जकों के साथ कवर करने की आवश्यकता होती है, जो ट्रैफिक, शक्तिशाली मात्रा में जानकारी ले जाना और उन्हें विशाल क्षेत्रों में प्रसारित करना संभव बना देगा। समताप मंडलीय एयरशिप ठीक यही समाधान करते हैं। और बढ़ते औद्योगिक समाज में मौजूद कई आधुनिकशील लॉजिस्टिक समस्याओं को हवाई जहाज़ों की मदद से हल किया जा सकता है। इसलिए हमने पुराने पर लौटने का फैसला किया, लेकिन नई प्रौद्योगिकियों की उपस्थिति में नई सामग्री के साथ। कृत्रिम बुद्धि नियंत्रण सामग्री पदार्थ विज्ञान विशेष रूप से उन समस्याओं को हल करने में मदद करता है जिन्हें हमारे पूर्वज 100 साल पहले नहीं कर सके। मित्रों, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम फ्योदर कंस्टेंटिनोव है और मैं न्यू जनरेशन एयरशिप्स परियोजना का प्रमुख हूं। लॉन्च पर सभी को बधाई। आज हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। आखिरकार हमने शुरुआत कर दी है। हम इस परियोजना को लंबे समय से 3 साल से अधिक समय से तैयार कर रहे हैं। हम डिज़ाइन टीम से परिचित हुए, अर्थशास्त्र की गणना की और समझा कि क्या यह सब वास्तविकता बनने के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग समाधान। हमने बाजार का अध्ययन किया, देखा कि कौन क्या कर रहा है। हम जर्मनी गए और एक हवाई जहाज पर यात्रा की। हमने चीनियों को बुलाया। उनके पास 22 एरोनॉटिक्स संस्थान हैं जो इससे निपटते हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं। हमने हर चीज़ का अध्ययन किया, महसूस किया कि हमारे देश में पर्याप्त आधार इकट्ठा हो गया है, हम सफल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आशाजनक है, ये यथासंभव आधुनिक होगा, इसका आर्थिक भविष्य अविश्वसनीय है। हमने बड़े ग्राहकों के साथ भी समझौता किया। उदाहरण के लिए, हमारे पास पहले से ही वस्तोष्नी कॉस्मोड्रोम के लिए एयरशिप द्वारा लॉन्च वाहनों की डिलीवरी के लिए रोसकॉस्मोस के साथ संयुक्त रूप से विकसित तकनीकी विनिर्देश हैं। ये बस एक अविश्वसनीय कार्य है। मुझे वास्तव में हवाई जहाज़ पसंद है। एक समय मैं किसी प्रकार के विमान के बारे में सोच रहा था जिसमें आप शहर के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर कहीं उड़ सकते हैं और मोटे तौर पर कहें तो चुपचाप बैठे रहे और हर चीज़ का आनंद लें। और मुझे एहसास हुआ कि ये एयरशिप थे। हम एन किरिलन से मिले, उन्होंने हमें शामिल किया और निकट भविष्य में ये सब निश्चित रूप से साकार होगा। हम सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को आकर्षित करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइनर को आकर्षित करते हैं। हमने हाल ही में ग्रह पर औद्योगिक डिज़ाइन के लोकोमोटिव के साथ एक कॉल की थी। इस आदमी ने सिट्रोन को चित्रित किया, इस आदमी ने वोल्वो को चित्रित किया, इस आदमी ने वह बनाया जो अब मैनेजना स्क्वायर पर स्थापित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप इसे गूगल करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वे कौन है। वे हवाई जहाज़ों को यथासंभव शानदार और आधुनिक बनाने में हमारी मदद करेंगे। जो उद्योग संस्थान इस पूरी चीज़ को लागू करेंगे वे सबसे गंभीर लोग होंगे। ये अंतरिक्ष उद्योग है, ये अविश्वसनीय विशेषज्ञ है, ये अच्छे उपकरण है। हमारे पास सर्वोत्तम सामग्री होगी, ये सबसे आधुनिक, सबसे खूबसूरत और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत हवाई जहाज़ होंगे। और हमें जो प्रोडक्शन टीम मिली है उसके बदौलत जो महत्वहीन है, हमारे हवाई जहाज़ सभी विमानों और अन्य प्रकार के परिवहन के साथ लागत में प्रतिस्पर्धा होंगे, जो रसद, कार्गो और यात्री परिवहन, अनुसंधान परिवहन और अन्य का एक समूह में लगे हुए हैं। ये लोग, प्रोडक्शन टीम, वास्तव में महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, क्योंकि कोई भी शानदार पैसे के लिए एक ही उत्पाद बना सकता है।
हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये एकल उत्पाद गुणवत्ता की हानि के बिना और न्यूनतम लागत पर बड़ी मात्रा में उत्पादित हो? इसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता है। सौभाग्य से हमने इस टीम को इकट्ठा किया और सबसे अधिक संभावना है कि इसने इस तथ्य को प्रभावित किया कि हमने परियोजना शुरू करने का फैसला किया। इसलिए सभी को पुनः बधाई। हम एकत्र हुए हैं, हम आपके साथ मिलकर निश्चित रूप से सफल होंगे। हम आपके लिए सब कुछ करते हैं और आपके बिना ये संभव नहीं होता। तो चलिए। शुभ दोपहर, मेरा नाम अलेक्जेंडर मिन्को है। दरअसल मैं 24 जून 2017 से सोलो ग्रुप में हूँ और आज कोई कह सकता है मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक नए प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च में भाग ले रहा हूँ जिसे अब सोलो ग्रुप विकसित करेगा। यह हवाई जहाज की एक नई पीढ़ी है। यह सम्मेलन पूरी तरह से व्यवस्थित है, उत्कृष्ट वक्ता है, एक उत्कृष्ट टीम है जो इन हवाई जहाज़ों को सीधे सामग्री में अनुवाद करने में शामिल होगी और निश्चित रूप से एक वित्तीय संचालन प्रणाली के आयोजन में सोलो ग्रुप के व्यापक अनुभव को नोट करना आवश्यक है, जो वास्तव में लोगों को नई पीढ़ी के हवाई जहाज़ों की परियोजना में भाग लेने का अवसर देगा। आधुनिक हवाई जहाज़ों का विकास, उत्पादन और संचालन करने वाली कंपनी बनाने के लिए सोलो ग्रुप कंपनी की दूसरी निवेश परियोजना पर हमारी पहली प्रस्तुति का पहला दिन समाप्त हो गया। मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब सोलमाश परियोजना शुरू हुई थी, जब इस तरह की पहली प्रस्तुति VDNX में हुई थी और इस बार मुख्य रूप से फॉर्मेट में अंतर है। अधिकांश दर्शकों ने हमें ऑनलाइन देखा, लगभग 1000 लोगों ने हमें ऑनलाइन देखा और अन्य 100 लोग हॉल में मौजूद थे। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों की नज़रों में आग जलाने में कामयाब रहे। यह उनकी प्रतिक्रिया से हमें ऑनलाइन प्राप्त टिप्पणियों से स्पष्ट था और मुझे यकीन है कि ये आयोजन न केवल रूस में बल्कि दुनिया में एक बिल्कुल नई हवाई पोत उद्योग के विकास को इतना मजबूत प्रोत्साहन देगा।